लिमिट ऑफ द फंक्शन, वही डिक टू डिफिनेशन है, सेम डिफिनेशन आपकी इसमें भी वही है, ठीक है ना। लेट एफ इज एफ फंक्शन डिफाइन कहां से, एस इज द सबसेट ऑफ सी टू सी, बी एनी फंक्शन एंड लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट की बात कर रहे हैं, तो लिमिट में कहां से अल्फा कहां से आता है, एच डैश से, ठीक है ना। किसी फंक्शन की लिमिट की बात करते हैं ना, तो अल्फा कहां से आता है, एच डैश से, ठीक है ना। एंड एल बिलोंग्स टू सी, ठीक है, एल बिलोंग्स टू सी, और एल होगा क्या, ऑब्वियस है, यहाँ पे जो आप अल्फा लिख रहे हो ना, तो ऑब्वियस है अल्फा जो होगा, अल्फा जो होगा वो ए प्लस आई बी टाइप से होगा, क्या होगा, ए प्लस आई बी टाइप से होगा, क्योंकि एस किसका सबसेट है, सी का है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। एंड एल जो होगा वो एल किस टाइप का होगा, एल वन प्लस आई एल टू। कहाँ थे रोहित, अरे क्यों घूम रहे हो अभी यार, एग्जाम का टाइम है, घूम रहे हो, हाँ, माइंड फ्रेश, पूरा सिलेबस पढ़ लो, फिर जो है अपना चले जाओ कहीं, अपना कॉपी किताब लेके जाओ साथ में, वही पढ़ो आराम से। दिस बिलोंग्स टू सी, देन L is said to be limit of f at alpha, ठीक है। क्या होता है बताइए भाई, क्या होता है डेफिनेशन, लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, बताओ क्या होती है। At alpha, limit of f at alpha, if for every epsilon positive there exists delta कहां से greater than 0 such that f of z minus l, ठीक है ना, this quantity is less than epsilon whenever z belongs to n delta alpha minus alpha, ये स्मार्ट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एन डेल्टा अल्फा का मीनिंग क्या है, इट इज द डेल्टा नेबरहुड ऑफ अल्फा और माइनस अल्फा। अब आपको याद होगा जब लिमिट हम पढ़ते थे, किसी फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पे निकालने की कोशिश करते थे, तो उस पॉइंट को हम लोग निकाल देते थे, उस पॉइंट पे वैल्यू क्या दे रहा है उससे मतलब नहीं होता है, उसके नेबरहुड में बात करते थे, कहां बात करते थे, उसके नेबरहुड में, ठीक है ना। समझे, जैसे एग्जाम्पल के पास, एग्जाम्पल के तौर पे एफ जेड इक्वल टू कोई भी ले लीजिए, साइन जेड ले लीजिए सपोज दैट, है ना, तो साइन जेड कैसे करोगे, और एल इक्वल टू क्या मानते हैं, अल्फा इक्वल टू 0, और एल इक्वल टू आपको शो करना है, एल इक्वल टू 0 इज लिमिट, एल इज इक्वल टू 0 इज लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एट द पॉइंट अल्फा, आपको ये शो करना है, तो क्या करके क्या लेके चलेंगे, एफ ऑफ जेड माइनस एल लेके चलेंगे ना, तो एफ ऑफ जेड क्या है, साइन जेड है, और एल क्या है, 0 है, तो ये ओरल क्या जाएगा, साइन जेड, स्मार्ट, समझो भाई। और इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना।
ठीक है, मॉड ऑफ जेड -0, -0, ठीक है ना। तो क्या ले सकते हैं कि इसी को क्या मान लेंगे, इसको लेस देन डेल्टा मान लेंगे, समझे। या आप यहाँ क्या करिए, ठीक है, हाँ ठीक है, लेस देन डेल्टा है ना। और ये डेल्टा जो आएगा, वो जो जेड आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, आप क्या करोगे, इसको लेस देन इप्सिलॉन मानोगे, क्या मानोगे, लेस देन इप्सिलॉन मानोगे। तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा मॉड ऑफ जेड -0 इज लेस देन, ठीक है, लेस देन इप्सिलॉन, और इप्सिलॉन को क्या मान लोगे, डेल्टा, इप्सिलॉन को क्या मानोगे, डेल्टा। तो इप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा, एक रिलेशन बन गया, इतना क्लियर। तो इसका मतलब जब जब जेड कहां से आ जाएगा, जेड कहां से जाएगा, एन डेल्टा अल्फा, एन डेल्टा अल्फा क्या यहाँ पे 0 है, एन डेल्टा 0, जब जब जेड -0, -0, नेक्स्ट में, ठीक है, लिखो ना। हाँ, लेसर इक्वल टू जेड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम लेसर इक्वल टू जेड कर सकते हैं ना, ठीक है, मॉड ऑफ जेड, और इस मॉड ऑफ जेड को लिख सकते हैं लेसर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड -0, इस लेस देन इक्वल मान लेंगे। हम लोग सॉल्व करते थे ना, याद करिए, हम लोग सॉल्व करते थे किसको, रियल में, है ना, एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेके चलते थे, इसको लेस देन इप्सिलॉन लेके चलते थे, याद करिए। फिर हम लोग यहां से क्या ले आते थे कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एल, ठीक है, इस लेस देन डेल्टा, क्या लेते थे, डेल्टा, है ना। और डेल्टा इक्वल टू क्या लेते थे, कुछ साई ऑफ इप्सिलॉन, क्या लेते थे, साई ऑफ इप्सिलॉन, ठीक है ना। तो आपने देखो जब सॉल्व किया तो जेड -0 इज लेस देन इप्सिलॉन आ गया ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ पे पावर में भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली क्या जाएगा, इसी इप्सिलॉन को क्या मान लेंगे, डेल्टा मान लेंगे। यदि यहाँ पे मान लेते 2 आ जाता, क्या जाता, 2 आ जाता, तो इसको 2 नीचे डिवाइड कर देते, इप्सिलॉन अपॉन 2 हो जाता, उसको आप डेल्टा मानते, क्लियर ना। तो ये आपका आ गया, इतना क्लियर। और आप इसको यही समझिए कि जेड कहां से आ जाएगा, जेड जब हमारा, जेड कहां से आएगा, जेड की जो वैल्यू है ना, तो देखिए ये डेल्टा नेबरहुड हो गया ना, क्या हो गया, डेल्टा नेबरहुड किसका, ये हो गया आपका एन डेल्टा 0, ये क्या हो गया, एन डेल्टा 0, क्योंकि इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में है ना। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन रियल लाइन होती तो आप डायरेक्टली क्या बनाते, ऐसे ऐसे बना देते। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में नेबरहुड कैसे बनेगा, जैसे ये हमारा पॉइंट ए होता है, तो ए का नेबरहुड कैसे बनाते हैं रियल लाइन पे, ए माने डेल्टा, तो ए प्लस डेल्टा, पक्का ना। तो जब जब x कहां से आ जाएगा, a माना डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, लेकिन a नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, a नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसी को लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा नेबरहुड हो गया, ये डेल्टा नेबरहुड हो गया किसका, 0 का। तो जब जब z कहां से आएगा, यहां से आएगा, लेकिन 0 ना हो, लेकिन 0 ना हो, तब तब f ऑफ z, इसकी जो वैल्यू होगी ये एफ जेड माइनस एल की जो वैल्यू होगी हमेशा लेस देन इप्सिलॉन होगी, क्या होगी, जब जब डेल्टा इसके अंदर आएगा तब तब एफ जेड माइनस, देखो डेल्टा इसके, सॉरी जेड इसके अंदर आया, क्या आया, जेड इसके अंदर आया ना। तो जब जेड इसके अंदर आएगा तो जेड -0 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, लेस देन डेल्टा होगी, नहीं होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये जो लेंथ है, देखना थोड़ा, देखिए ये जो लेंथ है वो कितनी है, डेल्टा है या नहीं है, कितनी है, डेल्टा। तो जेड जब इसके अंदर आएगा तो जेड और इस 0 की जो डिस्टेंस होगी हमेशा लेस देन डेल्टा होगा, नहीं होगा, बताओ। यहाँ पे पॉइंट है ना, तो इसका सेंटर एक रेडियस कितनी है, डेल्टा रेडियस है ना। तो यहाँ पे जो बाउंड्री पॉइंट होंगे उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, डेल्टा होगी। यहाँ पे पॉइंट होगा तो क्या होगा, डेल्टा से कम होगा, यहाँ पे होगा तो क्या होगा, डेल्टा से ज्यादा होगा, क्लियर ना। तो जब जब जेड की वैल्यू इसके अंदर हो, जब इसके अंदर होगी तो जेड -0 की जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो हमेशा लेस देन डेल्टा होगी, नहीं होगी, क्लियर ना।
तो जब जब z यहां से आएगा, कहां से आएगा, इस नेबरहुड में आएगा, तब तब z माइनस जीरो की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, लेस देन डेल्टा होगी। और ये किससे क्या है, लेसर इक्वल टू एफ जेड माइनस जीरो से है। पक्का ना, इसको सॉल्व किया ना तो ये कहां से आया है, ये इसको सॉल्व किया ना तो जेड माइनस जीरो लेस देन इप्सिलॉन, यदि ये लेस देन इप्सिलॉन है इसका मतलब क्या होगा, एफ जेड माइनस एल भी क्या होगा, लेस देन इप्सिलॉन हो जाएगा। पक्का ना। तो जब जब जेड माइनस जीरो लेस देन इप्सिलॉन होगा या लेस देन डेल्टा होगा, तब तब एफ जेड माइनस एल जो होगा वो लेस देन इप्सिलॉन होगा। पक्का, लिख लो। कहाँ थे दिशा, कहाँ थे, यहीं थे। किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट है? जल्दी लिखिए। कहाँ शीतल, लिखिए जल्दी लिखिए यार। आगे बढ़े, नेक्स्ट। एफ जेड इक्वल टू, इधर हमने जेड स्क्वायर ले लिया है ना, और एल इक्वल टू जीरो, अल्फा इक्वल टू जीरो पे एल इक्वल टू जीरो, ठीक है, या अल्फा इक्वल टू वन पे एल इक्वल टू वन। आपको शो क्या करना है कि एल इक्वल टू वन इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एफ एट अल्फा, ठीक है ना। तो क्या लेके चलोगे बताओ यार, वही एफ ऑफ जेड माइनस एल लेके चलेंगे ना, ठीक है ना। तो एफ ऑफ जेड क्या है, जेड स्क्वायर है, एल क्या है माइनस एल क्या है, वन है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये लिख सकते हैं, जेड प्लस वन और जेड माइनस वन। पक्का ना, दिस मॉड, ये क्लियर, ठीक है। सो दिस इज लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस वन और दिस मॉड जेड माइनस वन। जरूरत किसकी है ना, जरूरत हमको किसकी है, इसकी जरूरत है ना, तो इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए आपको क्या होता है, याद करिए जब रियल में पढ़ते थे ना, तो यदि हम अल्फा हमारा पॉइंट होता था ना, तो एफ जेड माइनस या एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेके चलते थे, इज लेस देन इप्सिलॉन। तो लाना क्या होता था, एक्स माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा, या डेल्टा इक्वल टू जो भी आएगा साई ऑफ इप्सिलॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या है कि अल्फा क्या यहाँ पे दिया है, वन दिया है, अल्फा क्या दिया है, वन दिया है। तो आप क्या करेंगे, जेड माइनस वन इज लेस देन डेल्टा। ये होगा नहीं होगा, ये होगा। यदि होगा तो आपको बताए थे कैलकुलेशन इजी करने के लिए डेल्टा की वैल्यू वन मान लेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि डेल्टा जो है ना वो कुछ कोई भी रियल नंबर होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगा, लेस देन डेल्टा। और आपको पता है कि लेस देन डेल्टा लेस देन इप्सिलॉन, इसका मीनिंग क्या होता है कि दिस मॉड या दिस मॉड ऑफ जेड माइनस वन टेंडिंग टू जीरो। एक्चुअली ये लिखने का मतलब होता है, क्या होता है, टेंडिंग टू जीरो। और जब ये टेंडिंग टू जीरो जा रहा है तो इसका जो ये जो आएगा वैल्यू, ये हमेशा क्या होगा, ये वन से तो लेस देन होगा, वन अपॉन टू से भी लेस देन होगा, वन अपॉन थ्री से भी लेस देन होगा, होगा नहीं होगा, वन अपॉन हंड्रेड से भी लेस देन होगा।
तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, पक्का ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, मॉड ऑफ z माइनस 1 लेस देन डेल्टा, पक्का ना। अब इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे इसकी सॉरी लेस देन 1, हाँ, तो यहाँ पे z माइनस 1 इज लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, समझे ना। यहाँ पे क्या जाएगा, z की जो वैल्यू होगी वो 0 और 2 के बीच में होगी, क्या होगी, 0 और 2 के बीच में होगी, पक्का ना। जब z की वैल्यू 0 और 2 के बीच में होगी तो z माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच में होगी, पक्का, इतना क्लियर। तो आप क्या करेंगे, z की मैक्सिमम वैल्यू रख दीजिए, सो दिस लेस आर इक्वल टू, देखो यहाँ पे आप z की जो वैल्यू है ना वो ऐसा नहीं है रियल वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी हो सकती है, क्या हो सकती है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, लेकिन चूंकि मॉड लगाए हैं ना, मॉड जब भी लगाएंगे ना तो उसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी, रियल वैल्यू आ जाएगी ना, क्लियर ना। तो इसीलिए क्या होगी, इसकी रियल वैल्यू मैक्सिमम ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 1, है ना, दिस मॉड और दिस z माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 3z माइनस 1, है ना। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, z और 3 में है ना, ये 3 है और ये z माइनस 1 है, पक्का। अब इस पूरे को क्या मान लेंगे, लेस देन एप्सिलॉन, पक्का ना। तो यहां से क्या आया, fz माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। whenever j 3 mod ऑफ z माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, mod ऑफ z माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3, और इसी को क्या मान लेंगे, इसी को मान लेंगे डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आया है, एप्सिलॉन अपॉन 3, ये रिलेशन आ गया है, समझे भाई, ठीक है, कर सकते हो, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़े। ऐसा कर लेंगे क्वेश्चन को, है ना, ऐसा नहीं करना है वैसे, ऐसा बीएससी वगैरह में पढ़ाना है तब करना है आपको, ठीक है, हाँ हाँ वही तो है ना, बीएससी वगैरह में पढ़ाना है या बीएससी में सिम पढ़ाना है तो आपको करना है, बाकी ऐसा नहीं करना है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है ना, लिमिट ऑफ द फंक्शन की, समझे, लेट एफ, सेकेंड डिफिनेशन है, लेट एफ as the subset of C to C be any function and alpha belongs to S dash, L belongs to C, then L is said to be limit of F at alpha if whenever sequence क्या मान लेंगे, सीक्वेंस को मान लेंगे अल्फा एन, क्या मानेंगे, अल्फा एन, पक्का ना, क्या मानेंगे, अल्फा एन। और अल्फा एन जो होगा वो होगा किस टाइप का, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे कोई भी एलिमेंट होता है, अल्फा, अल्फा क्या टाइप का है, ए प्लस आई बी टाइप से है ना, तो अल्फा एन सीक्वेंस किस टाइप में होगी, ए एन प्लस आई बी एन, अर्थ नहीं आ रहा, तो ये किस टाइप का होगा, ए एन प्लस आई बी एन, पक्का ना। ये कहां से आएगी,
ये इसके जो टर्म्स होंगे, इसके टर्म्स होंगे अल्फा एन के जो टर्म्स होंगे वो होंगे एस माइनस अल्फा से। कहां से होंगे? एस माइनस अल्फा से। ठीक है, कामा ए एन टेंडिंग टू, सॉरी अल्फा एन टेंडिंग टू अल्फा। देखो टर्म्स कहां से होने चाहिए अल्फा एन के? एस माइनस अल्फा से। अल्फा की वैल्यू नहीं लेना है, क्या लेना है? अल्फा की वैल्यू नहीं लेना है, क्लियर ना? ठीक है, और अल्फा एन कन्वर्ट कहां करेगा? अल्फा पे। ओके, देन जब इतना हो जाएगा उसके बाद इतना आपको लेके चलना है। क्या लेके चलना है? इतना देन के पहले वाले को लेके चलना होता है। देन ये तो उस कंडीशन को होल्ड करेगा, देन एफ ऑफ अल्फा एन कन्वर्ज टू एल। या इसको डायरेक्टली से यहाँ पे आप लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इनफिनिटी इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। और इज इक्वल टू पे लिखना पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू एल। ठीक है, क्वेश्चन सेट में ऐसे आएंगे ना, अब वो डायरेक्टली देख के टिक कर दोगे, समझे? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ये जब मैं पढ़ा दूंगा ना तो आप लोग क्वेश्चन उठाइएगा, देखिएगा ऐसे देख के। अच्छा फीलिंग लग रहा है, अच्छा आ रहा है मन, सुन के अच्छा लगता है स्टेज ना। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तो आप बताइए, चलिए एक चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बताइए कि जीरो पे कन्वर्ट करने वाली कितनी सीक्वेंस मिलेंगी, किस टाइप की सीक्वेंस मिलेंगी बताइए? जीरो पे कन्वर्ट करने वाली 5 सीक्वेंस बताइए। कॉम्प्लेक्स प्लेन से है ना? हाँ बताइए। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मैं ले लिया हूं जेड अपान जेड बार। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ इसके बारे में, ठीक है ना? जेड अपान जेड बार आपके चाहे सेट में पूछा हो, ठीक है ना? और ऐसा लिखा है, ठीक है ना? तो ऑब्वियस है जेड क्या होगा यहाँ पे? नॉट इक्वल टू जीरो होगा ना यार, क्योंकि जेड इक्वल टू जीरो पे डिफाइन नहीं है। पक्का ना? अच्छा, फंक्शन इट कंप्लीट करने पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जीरो डिफाइन कर दीजिए जेड इक्वल टू जीरो पे, या जीरो पे कुछ भी, या नहीं भी देंगे ना तब भी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है ना? ये नहीं भी दिया होगा तब भी हम लोग काम कर सकते हैं ना, लिमिट की बात कर सकते हैं, करने सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यदि ये नहीं दिया है, सपोज दैट, है ना, ये इतना केवल दिया है एफ जेड इक्वल टू जेड अपान जेड बार दिया है, पक्का? और जेड जेड नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप बताइए यहाँ पे एस क्या है? एस क्या है? एस क्या है? सी माइनस जीरो ना। एच डैश क्या है? एच डैश क्या है? ये तो ठीक है ना, क्लियर है? किसी का डाउट है? नहीं। तो आप बताइए अल्फा इक्वल टू जीरो जो आ रहा है वो एच डैश से आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो जीरो पे हम लिमिट लिमिट चेक कर सकते हैं फंक्शन की। जीरो क्या बन गया? सेट का लिमिट पॉइंट बन गया। जीरो क्या बन गया? सेट का लिमिट पॉइंट बन गया, इसलिए जीरो पे हम लोग लिमिट चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? अब क्या करेंगे? अब जीरो पे कन्वर्ज करने वाली सीक्वेंस उठाइए, ठीक है ना? तो जीरो पे कन्वर्ज करने वाली सीक्वेंस आपके पास कौन कौन सी थी हैं? पहला यदि अल्फा एन इक्वल टू वन अपान एन प्लस आई जीरो एन, आई जीरो, पक्का हो जाएगा। ये वही वन यही है, ये अल्फा एन इक्वल टू ए एन, यहाँ पे क्या है? वन अपान एन, बी एन कितना है? जीरो, पक्का ना? चलिए दूसरी सीक्वेंस बताइए, अल्फा एन इक्वल टू, नेक्स्ट बताओ, जीरो प्लस आई अपान एन, ठीक है। तीसरा, है ना यार? यहाँ पे ए एन कितना है? वन अपान एन, बी एन कितना है? वन अपान एन, ठीक है ना? अगला, अल्फा एन इक्वल टू माइनस वन अपान एन प्लस आई अपान एन, पक्का ना? और भी लिख सकते हो, बहुत सारे लिख सकते हो। अल्फा एन इक्वल टू वन अपान, समझे? अल्फा एन इक्वल टू वन अपान एन माइनस आई अपान एन, ठीक है ना?
और अगला लिख सकते हो अल्फा एन इक्वल टू -1/n माइनस i/n लिख सकते हो। ठीक है, अब आप बताइए, और ये सब कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं? जीरो पे कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सभी अल्फा एन कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं? जीरो पे। तो आप देखिए एफ ऑफ अल्फा एन क्या कहाँ कन्वर्ज करेगा? एफ ऑफ अल्फा एन यदि यहाँ पे रखोगे तो 1/n और अपान जेड बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/n का बार, तो भी क्या आएगा? 1/n ही आएगा ना। तो 1/n अपान 1/n क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो ये कहाँ जा रहा है? 1 पे जा रहा है, पक्का ना। यहाँ पे देखिए यदि इसको देखते हैं ना, तो एफ ऑफ अल्फा एन यदि आप रखेंगे तो ऊपर में क्या जाएगा? i/n आएगा नहीं आएगा? और नीचे में क्या जाएगा? -i/n। तो ये क्या जाएगा? -1, पक्का ना। तो निकल के क्या आ रहा है? लिमिट एग्जिस्ट होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि इस सीक्वेंस के थ्रू कहां जा रहा है? 1 पे जा रहा है। इस सीक्वेंस के थ्रू कहां जा रहा है? -1 पे जा रहा है। बाकी को भी आप चेक कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या आ गया कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। करेगी? नहीं करेगी, पक्का। लिखिए देन डायरेक्टली इंप्लाइज लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू, ठीक है ना, z टेंडिंग टू 0 f ऑफ z डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा यहाँ पे आप जो लिखे हो ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखे हैं आप, ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड डिनोटेड बाई लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू अल्फा f ऑफ z इज इक्वल टू l। ये ऐसा लिखा है ना, इसका मतलब क्या होगा? l इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन f एट द पॉइंट अल्फा। समझे ना? ऐसा लिखा है, मतलब इप्सिलॉन डेल्टा में रिलेशन मिला होगा और उस कंडीशन को होल्ड कर रहा होगा। समझे? हटा दें इसको, चलिए लिख लो। मेन लिमिट का ही खेल है, ठीक है ना, बाकी कुछ है ही नहीं। मेन लिमिट का खेल है। हो गया? ठीक है, देखो भाई, बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं, है ना, बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो इसके लिए सेम लिमिट आएगी, इसके लिए सेम आएगी, है ना। इसके लिए भी हो सकता है सेम आ जाए, इसके लिए डिफरेंट आ जाए, है ना, या इसके लिए भी सेम आ जाएगा, इसके लिए डिफरेंट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। समझ नहीं आ रहा? ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे जैसे एफ जेड इज इक्वल टू
जेड अपान जेड बार का होल ऑफ स्क्वायर, और ये कब होगा, जब जेड नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो लिख दीजिए जब जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो अल्फा इक्वल टू जीरो पे बताना है लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, समझे ना। ठीक है, तो पहले क्या लेते हैं, पहले हम छोटी सी सीक्वेंस लेते हैं ना, अल्फा एन इक्वल टू क्या ले लेंगे, वन अपान एन ले लेंगे ना यार, पक्का ना। जो वन अपान एन ले लेंगे, ये कहाँ जा रहा है, जीरो पे जा रहा, नहीं जा रहा है, ठीक है। तो एफ आप अल्फा एन की यदि बात करोगे ना, तो क्या जाएगा, वन अपान एन का होल ऑफ स्क्वायर आएगा ना, और ये क्या जाएगा, वन आ जाएगा, समझे ना। तो ठीक है ना, चलिए, तो इस पे क्या आ गया, वन आ गया। अलग सीक्वेंस लेते हैं, दूसरी सीक्वेंस लेते हैं, अल्फा एन इक्वल टू, एकदम माइनस वन अपान एन लेंगे तब भी आएगा वन, क्या आएगा, वन आएगा। तो कुछ थोड़ा बहुत जो है आप लोग कैलकुलेशन, मतलब ओल्डली कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इस पे भी क्या आएगा, वन आएगा, और इस पे क्या आएगा, याद देखो, वन ही आएगा ना, कैलकुलेशन से ओल्डली कैलकुलेशन देख लिए ना। यदि हम माइनस लगा देते हैं तब भी क्या आएगा, वही आएगा, समझे ना। तो कौन कौन से सीक्वेंस के थ्रू देखिए, अल्फा इक्वल टू माइनस वन अपान एन, इसके भी थ्रू वन जा रहा है, ठीक है ना। और अल्फा इक्वल टू, अल्फा एन इक्वल टू आई अपान एन, इसके भी थ्रू कहां जा रहा है, वन जा रहा है, ठीक है ना। और अल्फा एन इक्वल टू माइनस आई अपान एन, इसके थ्रू कहां जा रहा है, वन ही जा रहा है। एफ आप यहाँ पे, एफ आप अल्फा एन कहां जाएगा, वन जाएगा, इसमें भी एफ आप अल्फा एन कहां जाएगा, वन जाएगा, इसमें भी एफ आप अल्फा एन कहां जाएगा, वन जाएगा, है ना। तो देखो इतनी सीक्वेंस उठाए, सब में कहां जा रही है, वन जा रही है, ठीक है ना। अब यदि हम अल्फा एन इक्वल टू वन, वन अपान एन प्लस आई अपान एन कर लेते हैं, तब देखो कहां जा रहा है, सॉल्व करो, ठीक है। देखो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, तो एफ आप अल्फा एन यदि आप रखेंगे तो क्या जाएगा, वन अपान एन प्लस आई अपान एन, और अपान वन अपान एन माइनस आई अपान एन का होल ऑफ स्क्वायर, पक्का। ये तो ऊपर में क्या जाएगा, वन अपान एन प्लस आई अपान एन का होल ऑफ स्क्वायर, अपान वन अपान एन माइनस आई अपान एन का होल ऑफ स्क्वायर, ये ठीक है ना। चलिए, तो ऊपर में क्या जाएगा, वन अपान एन का होल ऑफ स्क्वायर, या वन अपान एन स्क्वायर, माइनस आई का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस वन अपान एन स्क्वायर, और प्लस का टू इंटू वन अपान एन इंटू आई अपान एन, अपान, ठीक है ना, कहां पे माइनस है, हाँ ठीक है ना। नीचे में भी क्या आएगा, वन अपान एन स्क्वायर माइनस वन अपान एन स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस का टू इंटू वन अपान एन इंटू आई अपान एन। तो ये देखो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है ना। तो ओरल क्या जा रहा है, एक कट पिट के क्या जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, क्या जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, समझे भाई। हाँ हाँ, ये अच्छा चाहिए, प्लस आएगा ना, माइनस हो जाएगा ना यार ठीक है ना। अरे ये होता ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ना, समझे। और प्लस का मतलब आई अपान एन का होल स्क्वायर करोगे ना, समझे। मेरे को भी कंफ्यूज कर देते हो यार असल में मैं कैलकुलेशन की जब बात आती है ना, तो अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता मेरे पे, इसलिए मैं आप लोगों की तरफ खींच जाता हूँ। धोनी अप्लाइड अच्छा लगता है, हाँ, इसलिए कैलकुलेशन अच्छा है ना, इसलिए अच्छा लगता है, प्योर अच्छा नहीं लगता है, लगता है अप्लाइड ज्यादा अच्छा लगता है।
लेकिन वो है ना अप्लाइड से होने वाला नहीं है, ठीक है। ठीक है, नेट तो नहीं होने वाला है, समझे, प्योर पे आओ। क्योंकि मैं भी जब तैयारी करने गया था ना, जब सोच रहा था एमएससी करते करते सोच रहा था ना, मेरा अप्लाइड बहुत अच्छा था, ठीक है। मतलब ऐसा था डिफरेंशियल इक्वेशन देख के सॉल्व कर देता था ऐसे। और आपका जो है ये इंटीग्रल इक्वेशन जो है ना वो भी मेरा बहुत अच्छा था, फिडोल वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो मुझे लगता था अरे इसमें तो क्वेश्चन कर ही लूंगा, फिर वहां पे गया तो ओडी कुछ और ही थी। ना, वहां पे जब गया तो ओडी कुछ और ही थी। ओडी में क्या कैलकुलेशन से काम ही नहीं चल रहा था, और भी काम करना पड़ रहा था ना, रियल का कॉन्सेप्ट आ रहा था। तो फिर धीरे धीरे क्या करना पड़ा, पता चल गया 6 मंथ में, ये पता चल गया कि अप्लाइड से तो नहीं निकलने वाला है। फिर को पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट है ना। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर है तब भी नहीं हो रहा, क्यूब हो जाएगा तब भी नहीं होगा, होगा क्या बताओ। क्यूब हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। उस वहां जब क्यूब हो जाएगा ना, तो इन दोनों से ही अलग अलग आ जाने लगेंगे, आएंगे, आएंगे ना, ठीक है। तो क्यूब में भी करेगा नहीं, फोर पे भी कॉल कर दोगे तब भी नहीं करेगा। मतलब इस टाइप का फंक्शन जेड अपान जेड बार का होल ऑफ स्क्वायर या होल क्यूब या होल फोर, ठीक है, पावर फोर, किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी। इतना क्लियर ना। तो आप इन जनरल लिख सकते हो कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड अपान या जेड अपान जेड बार हो की पावर 2 हो या 3 हो, के हो, कुछ क्या हो, के हो। और के की वैल्यू क्या हो सकती है, के जो है 1 2 कुछ भी हो सकता है ना। और ये क्या होगा, जेड नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो जब जेड इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कुछ आपको यदि जीरो ना भी डिफाइन हो, वन डिफाइन हो, कुछ भी डिफाइन हो, तो किसी के लिए नहीं करेगा। यदि केवल इतना फंक्शन दिया है तब भी तो नहीं करेगा। जीरो पे क्या डिफाइन है उससे मतलब होता है क्या लिमिट में, नहीं होता है ना, समझे ना। जिस पॉइंट पे हमें लिमिट चेक करना होता है उस पर क्या डिफाइन है तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, समझे। अच्छा, यदि इस टाइप का भी फंक्शन हुआ एफ जेड इक्वल टू, यदि हमारा फंक्शन हो गया जेड बार ऊपर आ गया और जेड नीचे आ गया, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या, जेड नॉट इक्वल टू जीरो। इस फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी जीरो पे, करेगी नहीं करेगी, किसी भी के लिए, बताओ भाई। और इस क्वेश्चंस की पता है, लिमिट की तो बात छोड़ो, कंटिन्यूटी पूछा है, डिफरेंशियबिलिटी तक पूछा है, ठीक है ना। डिफरेंशियबिलिटी पूछ रहा है कि डिफरेंशियबल है या नहीं, कहां से हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशियबल, यहां तक कि एनालिटिक पूछा है, समझे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है, अर्थ नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ नहीं करेगा ना। तो देखिए पहली डिफिनेशन किसकी हेल्प से देखे हम, एप्सिलॉन और डेल्टा की हेल्प से, एप्सिलॉन और डेल्टा की हेल्प से। दूसरी डिफिनेशन किसकी हेल्प से देखे हैं, सीक्वेंस की हेल्प से, ठीक है। और तीसरी डिफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं, तीसरी डिफिनेशन देखिएगा, देखिए जो हमारा फंक्शन एफ जेड होता है ना, एफ जेड जो भी होगा वो यू एक्स कामा वाई और प्लस आई वी एक्स कामा वाई टाइप के फंक्शन हुआ, क्लियर ना। ये नहीं भी है तब भी आप कर सकते हैं, इसको u प्लस आई बी की फॉर्म में ला सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगली थर्ड डिफिनेशन, लेट f is defined from a subset of c to c and, ठीक है, एंड अल्फा बिलोंग्स टू s डैश एंड l इक्वल टू l क्या है l1 प्लस i l2 बिलोंग्स टू c, समझे ना। और अल्फा भी यहाँ पे क्या है, अल्फा जो है आप लिख सकते हो, अल्फा जो है वो a प्लस आई बी टाइप से है, a प्लस अल्फा, अल्फा इक्वल टू a प्लस आई बी बिलोंग्स टू s डैश,
कॉमा L इक्वल टू L1 प्लस I L2 बिलोंग्स टू C। समझो? देन L is said to be limit of F, लिमिट ऑफ F। और एफ जेड क्या होगा? एफ जेड को क्या ले सकते हैं? एफ जेड इक्वल टू यू एक्स कामा वाई और प्लस आई वी एक्स कामा वाई। समझे ना? सेड टू बी लिमिट ऑफ एफ जेड एफ एट अल्फा, एट अल्फा। अल्फा क्या है? ए प्लस आई बी। इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ x comma y tending to a comma b u of x comma y is equal to L1 हो, comma limit of x comma y tending to a comma b v of x comma y is equal to L2 हो। बताओ भाई। इतना क्लियर? कोई डाउट है क्या? चलिए देखिए भाई, जैसे हमारा फंक्शन क्या है? एफ जेड इक्वल टू जो भी होगा इसको डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड। और एफ जेड जो होगा वो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई भी ले सकते हैं यहाँ पे जेड की वैल्यू, ठीक है ना? और ये जो भी फंक्शन होगा वो क्या होगा? यू ऑफ एक्स कामा वाई और प्लस आई वी ऑफ एक्स कामा वाई। समझे ना? अब हमारा एक फंक्शन हमारा और अल्फा इक्वल टू क्या है? ए प्लस आई बी है। क्या है? ए प्लस आई बी। तो R2 में इसी को ए प्लस आई बी को क्या देखोगे? ए कामा बी देखोगे। ए कामा बी R2 प्लेन में ए प्लस आई बी को किस टाइप से ट्रीट करोगे? ए कामा बी टाइप से ट्रीट करोगे। अब आप बताइए यू एक्स कामा वाई जो है वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है या नहीं है? यू ऑफ एक्स कामा वाई क्या है? फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। और वी एक्स कामा वाई क्या है? वी ऑफ एक्स कामा वाई क्या है? वे भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है ना? तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का जब यू हमें मिल जाएगा तो इसकी लिमिट चेक करेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में जैसे चेक करते थे, और v की भी लिमिट चेक करेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में जैसे चेक करते थे। क्लियर ना? अब यदि u की लिमिट L1 आ जाएगी और v की लिमिट L2 आ जाएगी तो इस पूरे की फंक्शन की लिमिट क्या आएगी? L1 प्लस आई L2, L1 प्लस आई L2। इतना क्लियर? कोई डाउट है? नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आगे बढ़े क्या? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने लिख लिया एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2i xy, ये हमने ले लिया, ठीक है ना? और एफ हमने डिफाइन कर दिया, एफ इज डिफाइन फ्रॉम सी टू सी में, सो दैट। तो अब बताइए यहाँ पे यू एक्स कम वाई क्या है? पक्का? और वी एक्स कम वाई क्या है? ठीक है ना? तो देखिएगा अब u जो है वो u क्या है? हमारा फंक्शन है। u क्या है? फंक्शन है। कहां से फंक्शन है? R2 टू R। u फंक्शन क्या है? R2 टू R। और u ऑफ x कामा y इज इक्वल टू किस टाइप से डिफाइन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पक्का? सिमिलरली v इज आल्सो फंक्शन फ्रॉम R2 टू R। और v ऑफ x कामा y क्या आ जाएगा? 2xy। क्या आएगा? 2xy। क्लियर ना? अब आप देखिए कि यदि हमने पॉइंट ले लिया 1, 0, ये हमने पॉइंट ले लिया, हमारा ये हमने पॉइंट ले लिया, ये हमारा पॉइंट किस टाइप का होगा? ए कामा बी टाइप से हो गया ना? ये हमने पॉइंट ले लिया R2 प्लेन में। तो आप देखिएगा कि लिमिट ऑफ x कामा वाई टेंडिंग टू 1, 0। अब देखिए ये तो ये क्या है? फंक्शन। ये तो पॉलिनॉमियल है R2 प्लेन में। ये क्या है? ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है? अब ये पॉलिनॉमियल है तो जब पॉलिनॉमियल फंक्शन होता था तो लिमिट क्या होगी? लिमिट
एग्जिस्ट कर जाएगी। और लिमिट क्या होगी, u ऑफ x कमा y की लिमिट क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस मतलब 1 आ जाएगी ओवरऑल, ठीक है ना। चलिए ये हमारा क्या आ गया, ये L1 आ गया, क्या आ गया, L1 आ गया, पक्का। लिमिट ऑफ x कमा y टेंडिंग टू 1 कमा 0 पे v ऑफ x कमा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और ये क्या हो गया, L2 हो गया, क्या हो गया, L2 हो गया। तो आप डायरेक्टली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देन, ठीक है ना। अब क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू 1 प्लस I0, 1 प्लस I0, 1 कमा 0 था ना यार, a प्लस आई बी ना, तो 1 प्लस I0 मतलब मेरा हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इट द एफ जेड इज इक्वल टू L1 प्लस IL2। और L1 कितना है 1, आई L2 कितना है 0, तो ऑल कितना जाएगा, समझे ना, ठीक है ना, लिख लो अभी। हाँ क्या हुआ, L1 किसी पर्टिकुलर किसी फंक्शन की, देखो L1 नॉट इक्वल टू L2 यहाँ नहीं देखेंगे भाई, यहाँ पे देखो किसी, समझेगा, यदि एक फंक्शन के लिए, यदि इसी फंक्शन के लिए अलग दो सीक्वेंस लेते और वहां पे L1 L2 आता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, इस फंक्शन की लिमिट क्या है, ठीक है ना, इस फंक्शन की लिमिट क्या है 1 आई ना। अब इसमें यदि हम दो सीक्वेंस लेते, एक पाथ के थ्रू L1 आती, एक पाथ के थ्रू L2 आती, तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सुनना नहीं आया, क्लियर। ये L1 L2 अलग है, वो वहां से कंपेयर मत करो ना। अब आप बताओ, सिंपल सी चीज है, ये दो अलग अलग फंक्शन होंगे तो अलग अलग लिमिट आएगी नहीं आएगी, मतलब सेम भी आ सकती है अलग भी आ सकती है, लेकिन एक ही फंक्शन लो और दो दो सीक्वेंस के थ्रू देखो, वहां पे L1 L2 आएंगे तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, पक्का ना। कोई डाउट है, जैसे कोई कैंडिडेट है, ठीक है ना, वो मेरे सामने कुछ और बात बोल रहा है, दूसरे सामने क्या बोल रहा है, दूसरी बात बोल रहा है, क्या हुआ, ठीक है ना। तो उस टाइप के लोग खतरनाक होते हैं। हाँ बहुत ज्यादा। कहने का मतलब यही है कि एक सीक्वेंस के थ्रू क्या हो गई दूसरी लिमिट, एक सीक्वेंस के थ्रू दूसरी लिमिट, लेकिन फंक्शन सेम होना चाहिए, फंक्शन सेम होना चाहिए। ये फंक्शन सेम है और एक पाथ के थ्रू अलग लिमिट, एक पाथ के थ्रू अलग लिमिट, तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, पक्का ना, पर्टिकुलर एक फंक्शन के लिए, समझे ना। अब दो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट से गए तो वो जो बात बोलेगा, कोई जरूरी थोड़ी ना कि दूसरे कैंडिडेट के पास जाओगे वही बात बोलेगा, लेकिन एक ही कैंडिडेट अलग अलग बात बोले तो ठीक है, बढ़िया आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ले रहे हैं ना, एफ आप देखिएगा, एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ले रहा हूं यू एक्स कामा वाई और प्लस आई वी एक्स कामा वाई, चीजों को समझिएगा, ठीक है ना।
यू एक्स कामा वाई हमने ले लिया, और फंक्शन कहां से डिफाइन है, R2 तो R2 डिफाइन है, कहां से, नहीं R2 नहीं, C2C ना, C2C। इफ इज फंक्शन फ्रॉम C2C, ठीक है ना। यू एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए थे प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चीजों को समझेगा। और वी एक्स कामा वाई हमने ले लिया एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स कामा वाई नॉट इक्वल टू 0,0 और 0 जब एक्स कामा वाई इक्वल टू 0,0। बताओ भाई, ये हमने ले लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अल्फा इक्वल टू 0 प्लस आई 0 पे हमें चेक करना है। 0 प्लस आई 0 का मतलब क्या होगा, 0, अल्फा इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। तो अब अल्फा इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना है, तो यही R2 प्लेन में ये पॉइंट के मिल जाएगा। अल्फा जो मिलेगा वो अल्फा इक्वल टू A कामा बी है, मैं कहने का मतलब A कामा बी पॉइंट आपको जो मिलेगा वो 0,0 आ जाएगा, समझे ना। अब 0,0 पे लिमिट ऑफ एक्स कामा वाई टेंडिंग टू 0,0, यू ऑफ एक्स कामा वाई की लिमिट क्या जाएगी, 0, क्या जाएगी 0। ये क्या हो गया, L1, क्या हो गया L1, पक्का ना। चलिए अब आप जरा देखते हैं, लिमिट ऑफ एक्स कामा वाई टेंडिंग टू 0,0, वी ऑफ एक्स कामा वाई की लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या, नहीं करेगी, करेगी क्या, नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, हाँ ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम सीक्वेंस लेंगे, देखिएगा थोड़ा, जब हम सीक्वेंस लेंगे अल्फा एन इक्वल टू 1 अपान एन प्लस आई अपान एन, ठीक है ना, तो इसकी लिमिट कहां जाएगी, अल्फा एन का मतलब 1 अपान एन, अल्फा एन का मतलब इस टाइप से सीक्वेंस लेंगे 1 अपान एन का 1 अपान एन, जब 1 अपान एन का 1 अपान एन सीक्वेंस लेंगे ना, तो इसके थ्रू लिमिट कहां जाएगी, किसकी, लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ 1 अपान एन कामा 1 अपान एन, यहां पे रखिए, तो 1 अपान एन इंटू 1 अपान एन अपान 1 अपान एन का स्क्वायर और प्लस 1 अपान एन का स्क्वायर, तो ओरल क्या जाएगा 1 अपान 2 आएगा, नहीं आएगा यार, पक्का। अब आप देखिएगा ये जो आई वैल्यू ये L2 डैश आई है, क्या यह L2 मान लीजिए, ये क्या है L2, ठीक है ना। अच्छा देखिए अगली जो सीक्वेंस लेंगे ना 1 अपान एन कामा माइनस 1 अपान एन ना, तो इसके थ्रू एफ ऑफ 1 अपान एन कामा माइनस 1 अपान एन की जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, वो माइनस 1 अपान 2 आएगी। ये क्या आएगी L2 डैश आई, ये क्या है L2 डैश। तो देखो हमने एक ही फंक्शन का जब सीक्वेंस अलग अलग लिए हैं, तो यहाँ पे L2 आई, यहाँ पे क्या है L2 डैश, अलग अलग आगे नहीं आई, ने अलग अलग आई ना, तो इस फंक्शन की लिमिट 0,0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखोगे, नॉट एग्जिस्ट। हाँ वही वाला यार, वो तो मैं बता दिया अभी, ये बोले थे ना इधर में कि L1 इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पे उस हिसाब से दिखा रहा हूँ ना कि अलग अलग आ रहे हैं ना, एक ही फंक्शन की लिमिट अलग अलग आएंगे एक पॉइंट पे, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, पक्का। अब फंक्शन ही आप अलग अलग लोगे तो ऑब्वियस है अलग आ सकता है, नहीं समझाया, ठीक है। चलिए अब ये डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, रिजल्ट कौन सा यूज कर सकते हो, आपको पता है कि इस फंक्शन की लिमिट 0,0 पे तभी एग्जिस्ट करेगा जब अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा क्या है 1, बीटा कितना है 1 है ना। आप देखे ना लिमिट ऑफ एक्स कामा वाई टेंडिंग टू 0,0, एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना है 2 दिया है, ग्रेटर देन 2 तो नहीं है, इसलिए 0,0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब 0,0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, देखो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कराना है ना,
तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, क्लियर ना। तो आप देख रहे होगे यू की तो लिमिट एग्जिस्ट कर जा रही है, लेकिन वी की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एक भी फंक्शन को तकलीफ हो जाएगी तो मतलब इस फंक्शन को तकलीफ हो जाएगी, समझे भाई, क्लियर ना। ठीक है।